जो धारण किया जाए, जो जीवन में धारण किया जाए उसी को धर्म कहते हैं। अब धारण क्या किया जाए, किस चीज को जीवन में धारण किया जाए? सबसे पहले तो हमें यह विचार करना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम देह नहीं हैं, हम देही हैं। हम मकान नहीं है, हम मकान में रहने वाले हैं। ये मकान जो है ना, ये शरीर है। इस मकान में रहने वाले जो हम हैं, दो रह रहे हैं इस मकान में। इस मकान में दो रहने वाले हैं। एक मकान का मालिक है और दूसरा, अच्छा वो मकान का मालिक जो है ना, वो सभी मकानों का मालिक है। इस मकान का भी, इस मकान का भी, इस मकान का भी, इस मकान का भी, इस मकान का भी। 84 लाख मकान हैं, उन सब मकानों का एक मालिक है जो अपने अपने सब मकान में बैठा है। अच्छा अद्भुत बात है, मकान मालिक को मकान में रहने की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन उसके साथ में किराएदार भी है इस मकान में। इस मकान में एक मकान मालिक है, एक मकान का किराया देने वाला है, किराएदार है। एक बात विचार करना, अगर हमारे मकान को हमने किराएदार को दे दिया तो उस मकान में हम क्यों रहे? बोले भैया आजकल किराएदार कब्जा कर लेते, जल्दी छोड़ते नहीं है। तो मकान मालिक अपना भी कब्जा बनाया हुआ है और बार बार संकेत करता है कि ये मकान मेरा है, तू किराएदार है, किराया समझ करके देता रहे और रहे, इस मकान के मालिक बनने की चेष्टा मत करना। और संकेत कैसे करता है वो? बार बार संकेत। जब कभी भी किराएदार निकल करके जाता है इस मकान से, तो मकान 4 कंधों पर उठा करके ले जाया जा रहा होता है। इसको देखता है आंखों से और बार बार कह रहा है, देख ये मकान जा रहा है। मकान में रहने वाला जो किराएदार था वो गया। ये हर बार दिखाई देता है और बार 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 मोह में पड़ करके ये स्वयं को इस मकान का भी मालिक समझने लग जाता है। और एक समय तो वो आता है जब इस मकान के साथ वो अपना तादाद में जोड़ लेता है और कहता है मैं ही मकान हूं। ये जीव की सबसे बड़ी भूल होती है। अंदर बैठा हुआ वो मकान मालिक कहता है, सुन सुन, ये न तो तू मकान है, न तू मकान मालिक है, इस भ्रम में मत रहना। ये मकान मेरा है, तेरे को किराए पर दिया है। और किराया कौन चुका रहा है? किराएदार। तो किराया क्या रखा गया है जानते हो? सांस चुका रही है एक एक किराया। ये जो श्वास निकल रही है, जा रही है, आ रही है ना, ये किराया चल रहा है इस मकान का। ये भी उस मकान मालिक की कृपा से हो रहा है। आज 70 साल के किराएदार तुम हो गए, 75 साल के किराएदार तुम हो गए। इसमें तुम्हारी और हमारी हिम्मत सामर्थ्य नहीं है। 20 साल के हो गए। कितने साल से किराए पे रह रहे हैं? बोले 20 साल के हो गए, 20 साल से किराए पे रह रहे हैं। इसमें हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं है। क्यों? एक बात हमको बहुत बढ़िया बताइए कि रोज हम भगवान को धन्यवाद देते हैं और क्या कहते हैं? बोले प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा, तूने 70 साल जीवन दिखा दिया, हमें 70 साल तक जिलाया, 75 साल तक जिलाया, तेरी बहुत बड़ी अनुकंपा है। क्यों? हमने तो इस किराएदार को 10-10 साल में मकान को खाली करता हुआ देखा है, 20-20 साल में मकान को खाली करता हुआ देखा है। तो इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इस मकान में हम जितने साल रह रहे हैं, ये केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा की ही कृपा है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। कम भी जाते हुए देखा, ज्यादा भी जाते हुए देखा, ये नित्य उसकी कृपा है कि हम रह रहे हैं। तो भगवान का धन्यवाद करो, वो श्वास दे रहा है कि ले किराया चुकाता रहे। लेकिन गड़बड़ी मत करना, गलत मत करना। जीवन में मैं जो कह रहा हूं उसको धारण करना। जीवन में मैं जो कह रहा हूं उसको धारण करना, इसी का नाम धर्म है। जो मकान का मालिक लॉ बना देगा
जो मकान का मालिक कानून बना देगा, उसको जीवन में धारण करना वही उस किराएदार का धर्म है। जैसे सर्प के शरीर में रहने वाला जो किराएदार है, तो परमपिता परमात्मा ने उसको कहा विष पैदा करो, विष दो। तो सर्प कभी भी अमृत नहीं दे सकता, विष ही देगा। गाय को कह दिया तुम दूध दो घास खा करके, ये तुम्हारा धर्म है, तो गाय दूध ही देगी। लेकिन मनुष्य के पास में बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, एक नहीं अनेक ऑप्शन दिए। तुम अपनी इस वाणी से विष भी निकाल सकते हो और अमृत भी निकाल सकते हो। लेकिन तुम्हारा धर्म क्या है? अपनी इस वाणी से विवेक भी दे दिया। विवेक पूर्वक जहां पर अमृत निकालना है वहां अमृत ही निकालो, लेकिन जहां पर अगर विष निकालने की भी आवश्यकता पड़े तो वहां विष भी निकालना। अब एक उदाहरण से मैं स्पष्ट कर रहा हूं, क्या इस वाणी से विष निकालना अच्छा है या नहीं? मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं, इस वाणी से कभी विष निकालना अच्छा है कि नहीं? नहीं है? नहीं है? अच्छा, चलो अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस उदाहरण को सुनकर के आपकी विचारधारा बदल जाएगी। अगर आप यहां पर उसको, दो तरह के श्रोता होते हैं। एक श्रोता तो वो है जो कहे मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मेरे समझने का रास्ता मैंने बंद कर दिया, मैं समझाने के लिए तैयार हूं, मेरी समझाने की खिड़की खुली हुई है, जो आए वो समझ सकता है मेरे पास आकर के। लेकिन मैंने समझने का रास्ता बंद कर दिया, क्यों? मेरे पास समझने की कोई कमी है नहीं, मैं बहुत समझदार हूं। तो उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। जैसे कोई व्यक्ति अगर सोया है तो उसको कोई जगा सकता है, सोए हुए व्यक्ति को कोई जगा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है, लेकिन सोने का अभिनय कर रहा हो, तो उसकी खाट भी पलट दोगे तो भी आंख नहीं खोलेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही जागा हुआ है, वो तो सोने का अभिनय कर रहा है। तो समझने की अगर जिज्ञासा होगी कि मुझे समझना भी है, तब समझ पाओगे। अब उदाहरण के रूप में भरतलाल, श्री राम के अनुज भरतलाल, भरतलाल को आप क्या मानते हैं? संत है, साधु है? स्वयं संतों ने कहा है तात भरत तुम सब विधि साधु। सब विधि साधु का अर्थ क्या है? हर प्रकार से भरत तुम साधु हो, अपनी वाणी से हमेशा अमृत ही बरसाते हो, तुम साधु हो। लेकिन जब भरतलाल ननिहाल से लौट करके और अयोध्या आए हैं, और अयोध्या में आने के बाद में मां कैकई के द्वारा उनको पता चला ऐसा ऐसा हुआ, और किस कारण हुआ, तो बताओ जरा, भरतलाल की वाणी से अमृत निकला था कि विष निकला था? पापिनी, सर्पिणी, जिह्वा जल करके गल करके तेरी खत्म क्यों ना हो गई? भरतलाल ने ये सब शब्दों का प्रयोग किया है जो एक साधु के लिए उचित नहीं है। परंतु भरतलाल ने जब ये किया तो क्या था? वाणी से विष निकालने का मतलब छुरी चलाना। डॉक्टर भी तो छुरी चलाता है कि नहीं चलाता? छुरी चली, थोड़ी देर बाद में प्रतिक्रिया देखो, प्रतिक्रिया क्या हुई? कैकई माता रोती है, कहती है अरे अरे, जिस पूत के लिए मैंने सब कुछ किया, कलंक सहा वैदव्य भोगा, आज वो पूत मेरे लिए इतना कुछ अपमान करता है, मां को मां नहीं कहता। तू मेरा पूत नहीं, मेरा पूत तो राम था। बोले क्यों? बोले जिसको वनवास भी देती हूं तो मामा कह करके प्रणाम करके जाता है, मेरा असली पुत्र तो राम है। भरतलाल मन ही मन प्रसन्न हो गए कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया। तो जहां पर आवश्यकता लगी वहां पर विष का भी प्रयोग किया गया। औषधि में भी विष का प्रयोग किया जाता है, कई औषधि है, लेकिन ये ऑप्शन जो है यह केवल मनुष्य के पास है।
कहां पर उसे छुरी चलानी है, कहां उसे तलवार चलानी है, कहां उसे सुई चलानी है, कहां उसे अमृत निकालना है वाणी से, कहां उसे विष निकालना है वाणी से। ये मनुष्य के पास में इतने सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि मनुष्य भगवान की सबसे प्रिय एक कृति है, एक मकान है, सबसे बेहतर मकान भगवान ने मनुष्य को दिया है। लेकिन उसके बाद भी यदि मनुष्य भगवान के द्वारा, उस मकान मालिक के द्वारा बताए गए धर्म को धारण नहीं करता है, तो उसके जीवन का पतन हो जाएगा। तो धर्म क्षेत्र कौन सा है? बोले जहां पर धर्म को जीवन में धारण करने वाले लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र।